नमस्कार, एस्ट्रो चैनल में मैं शिवानी दुर्गा, क्रिस्टल बॉल गेजर, रून कास्टर एंड टैरो कार्ड रीडर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एस्ट्रो चैनल एक ऐसी सर्विस, एक ऐसी सुविधा जो बनाई गई है आपकी परेशानियों को ध्यान में रखकर। आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों की शादी से रिलेटेड हो, आपके घर में कलह कलेश रहता हो, बीमारी घर कर गई हो, जाने का नाम न लेती हो, आपके पेट्स बीमार रहते हो, आपको लगता है कि बस आपका जीवन तो अब दूभर हो गया है, आप सफलता के पीछे भाग रहे हैं और सफलता है कि आपसे कोसों दूर भागती जा रही है। आप जो भी काम शुरू करते हैं वो काम में सफलता नहीं मिलती, वो काम होता ही नहीं है। आपके पैसे डूब चुके हैं, कर्जा आपके ऊपर चढ़ चुका है, आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपकी परेशानी ए से जेड तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे दूर होने का जो उपाय है वो सिर्फ एस्ट्रो चैनल है, क्योंकि एस्ट्रो चैनल आपको देता है सुविधा कि आप घर में बैठे बैठे सिर्फ अपने मोबाइल फोन से एक नंबर डायल करके हम तक यानी एस्ट्रो चैनल तक पहुंच सकते हैं, वो भी 24 घंटे 365 दिन। हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स आपकी सेवा में तत्पर हैं, उनके ज्ञान का पूरा फायदा उठाएं, इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। कहते हैं कि मौके बार बार नहीं देती जिंदगी, तो जो मौका मिल रहा है उसे पूरी तरह से अभी ग्रैब कर लें और अभी अपना मोबाइल फोन उठाकर डायल करें 57171350। ये आपको बिना एसटीडी कोड लगाए डायल करना है। हमारे यहाँ पर धर्म, जाति, भाषा का कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, किसी भी प्रांत से हो, डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से हमें डायल कर सकते हैं हमारा नंबर और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं www.theastrochannel.com। बहुत सारे कॉल्स लेंगे, बहुत सारे लोगों की समस्याएं सुनेंगे, समाधान भी देंगे, पर आप बैठे मत रहिएगा, क्योंकि अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप ही को कॉल करना होगा। आप कॉल्स शुरू कर सकते हैं, सिलसिला शुरू कर सकते हैं अभी से, इसी वक्त, इसी क्षण से, बिना देर किए अपना मोबाइल फोन उठाकर अभी डायल करें 57171350 और हमसे आप कनेक्ट हो जाएंगे। 3 बातों का ध्यान रखें, नेटवर्क एरिया में रहें, टीवी के आसपास ना रहें, शोरगुल से फोन आपका ड्रॉप हो सकता है, और तीसरी अहम बात कि आप उपाय लिखने के लिए पेपर और पेन रेडी रखें ताकि आपको जो उपाय बताए जाते हैं वो भूल ना जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला कॉल्स का और श्री गणेश करते हैं पहले कॉल से। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम आशा है। मेरा सवाल ऐसा है कि घर पे मुझे थोड़ा भी सुख शांति नहीं है। बच्चे नहीं सुनते, मेरे हस्बैंड भी नहीं सुनते, कुछ बात पढ़ाई की भी बोले तो भी नहीं सुनते, कुछ बोल दिया तो उल्टा सुल्टा बोल देते बच्चों लोग भी। ओके। आदमी भी काम पे नहीं जाता है बराबर, मेरे ऊपर ही चलता है। घर पे सुख शांति थोड़ा भी नहीं है मैडम। आप देखिए थोड़ा क्या समस्या है मेरी। ऐसा जी जरूर, आप चिंता ना करें, बस होल्ड पर बनी रहिएगा, आपको अभी देखकर बता देते हैं। आशिया, आपके जो घर में है बहुत ज़्यादा हैवीनेस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सामान आपके घर में है जिसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कपड़े, क्लटर दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत कुछ है जो जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी घर में है। कहीं ना कहीं सफाई की कमी दिखाई दे रही है, तो कृपया सबसे पहले अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। तो आप प्लीज़ पहले घर को एकदम क्लीन रखिए। और दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि हैवीनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको जो है एक उपाय बताती हूँ, ये आप कीजिए। इससे जो है धीरे धीरे आपको फ़र्क महसूस होगा, पर ज़रूर आपको राहत मिलेगी इससे। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि हर शनिवार को या हर गुरुवार को एक नींबू लेना है जो हरा हो, एकदम हरा बड़ा नींबू आपको लेना है। ये हरा बड़ा नींबू आपको इसके 4 हिस्से करने हैं और इसके अंदर आपको रखना है अत्तर और कुमकुम। ये डाल के आपको अपने घर से उल्टा घुमाना है इसको, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज इसको अपने घर से घुमाइए और फिर उसके बाद में
आप जो है इसको जाकर चौराहे पे छोड़ दीजिए। चौराहे पे जब छोड़े, जब वापस आ रहे हो तो कोई आपको बुलाए तो आपको मुड़ के नहीं देखना है, सीधा घर पे आके ही अपनी चुप्पी तोड़नी है, तब तक चुप रहना है, किसी से बात नहीं करनी, कोई पूछे तो जवाब भी नहीं देना है। इससे जो है धीरे धीरे आप देखेंगी कि आपकी ये जो परेशानी है दूर हो रही है, लेकिन साथ में जो है आप घर की जो है क्लीन, अपने घर को क्लीन भी रखिए, हाइजीनिक होना चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखिए। इससे जो है आपको काफ़ी राहत महसूस होगी और जब आपको लगे कि अब कलेश और कलह कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या है आपकी ऐसी कोई समस्या कि आपके घर में कलह कलेश मचा है, पति आपकी बात नहीं सुनते या बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, या आपको लगता है कि बस अब जीने का मकसद ही कुछ बचा नहीं है? तो अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जिसको जन्म मिला है उसको जीने का कोई ना कोई मकसद भी भगवान ने दिया है। तो आप अगर उस मकसद को जानना चाहते हैं और उस तक पहुंचना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना देर किए डायल करें 57171350। अपने मोबाइल फोन से बिना STD कोड लगाए और आप हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टल बॉल है क्या, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। क्रिस्टल बॉल जो है साइकिक, हमारी जो एनर्जी होती है डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। जब हम क्रिस्टल बॉल में देखते हैं तो हमारी जो सिक्स सेंस है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, यानी कि हमारा जो थर्ड आई चक्र है, वो इससे कनेक्ट हो जाता है और वो एनर्जी इसमें एक्टिवेट हो जाती है। तो जब हम इसमें देखते हैं तो हमें कॉस्मिक मैसेजेस मिलने लगते हैं। वो कॉस्मिक मैसेजेस, यूनिवर्सल मैसेजेस हम आप तक पहुंचाते हैं, इन्हें चैनलाइज्ड मैसेजेस भी कहा जाता है। ये मैसेजेस हम आप तक पहुंचाते हैं जो खासकर खास व्यक्ति के लिए होते हैं जिसने सवाल पूछा है। इसीलिए आपसे विशेष तौर पर बार बार कहा जाता है कि आप स्वयं आपकी समस्या को डिस्कस करें। ऐसा ना हो कि दूसरे की समस्या सुनकर आप सोचें कि चलो मैं भी यही समस्या अपना लेता हूं। ऐसा कभी नहीं होता मित्र, आपकी समस्या है, आप ही को डिस्कस करनी होगी। सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, सबकी बीमारियां अलग अलग होती हैं, उनको हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी तरह से आपकी समस्या सुनने में भले ही एक जैसी लगे, लेकिन उसका जो उपाय है बिल्कुल अलग हो सकता है। तो अपना यूनिक उपाय जानने के लिए आप मोबाइल फोन से अभी डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं। एस्ट्रो चैनल एक शो ही नहीं, एक ऐसी सर्विस है जहां आप एक आसान फोन कॉल के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए अपने मोबाइल फोन से कॉल कीजिए 57171350 पर। यह सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हमारे विद्वान विशेषज्ञ आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तो अभी कॉल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theastrochannel.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। मैम मेरा सवाल दरअसल इस चीज़ को लेके है। अभी तक मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कि बहुत ही जिससे मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन ये शादी से रिलेटेड है। ओके। दरअसल मैडम मैं शादी को लेके बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अपनी जितनी भी पावर है मैं अपने करियर में लगाऊँ ताकि उस हिसाब से जो है तो सक्सेस पा सकूँ। वेरी गुड। और शादी का जो है तो मेरे को कोई बेनिफिट मतलब ऐसा कोई नज़र नहीं आता बेनिफिट। बस एक जो चीज़ लोग बोलते हैं कि आपको मरने के बाद जो है तो आपके जो बच्चा होता है वो जब आपको आग देता है तब जाके आपको मुक्ति मिलती है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ कि शादी क्या इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ समाज के कहने पे मैं शादी कर लूँ। बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप जिन्होंने ऐसा प्रश्न किया है। आपने क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा पूछा है तो उसका जवाब भी मैं आपको सीधा सीधा ही दे देती हूँ। देखिए, करियर एक बात है और शादी करके गृहस्थी बसाना एक बात। गृहस्थी बसा लेने से आप डाइवर्ट नहीं हो जाते। यस, अगर आपको लगता है कि अभी आप मेंटली उसके लिए तैयार नहीं है तो बिल्कुल आप शादी मत कीजिए। आप पहले फोकस कीजिए अपने करियर पर। डेफिनेटली पहले आप अपना करियर बनाइए। कहते हैं कि शादी जो है दो शरीरों का नहीं बल्कि आत्माओं का और दिमाग का संबंध है। जब तक आप मेंटली दो लोग प्रिपेयर नहीं होते एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तब तक वो शादी जो है फलीभूत नहीं होती। आप डेफिनेटली अपने करियर पे फोकस करते रहिए, लेकिन जब आपको लगे कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं तब आप शादी कीजिए। लेकिन ये भूल जाइए, आपको जो आपने कहा कि शादी सिर्फ लोग कहते हैं कि इसलिए की जाती है कि मरने के बाद बेटा या जो भी आपकी संतान है वो आपको आगे वंश को बढ़ाएगा और आपको अग्नि देगा, तो ये बात भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
शादी का सबसे बड़ा जो कारण है, जो मनु के हिसाब से उन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से शादी का सबसे बड़ा कार्य है कि समाज को आगे बढ़ाना। जो हमारी संतान होती है वो आगे बढ़ाती है, आप उससे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते बिल्कुल भी, तो वंश दोनों से ही बढ़ता है। और दूसरा, आपको भी कंपेनियन की जरूरत होती है। कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। जब आप अकेले हो जाएंगे, देखिए माता पिता हमेशा साथ नहीं रहने वाले, भाई बंधु हमेशा साथ नहीं रहने वाले, और मित्र भी हमेशा साथ नहीं रहने वाले। साथ में रहने वाली होती है पत्नी या पति। वो जो है आपके जीवन का एक दूसरा भाग है। आप जब बाहर का कार्य संभालते हैं तो वो घर का कार्य संभालते हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी है, दिन और रात। दिन के बिना रात अधूरी है और रात के बिना दिन अधूरा है। अंधेरे के बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं और प्रकाश के बिना अंधेरे को कोई पूछेगा नहीं। तो इसके लिए ही दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि शादी सिर्फ जो है अग्नि दाह संस्कार के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप मेरी बात भी समझ रहे होंगे। तो आप शादी कीजिएगा जरूर, क्योंकि आपको कंपेनियन की जरूरत कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगी, जिससे कि आप अपना मन जो है खोल कर बात कर सकें। तो वो जीवन में एक ही होता है, वो आपकी पत्नी या पति होता है, जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। तो शादी जरूर कीजिएगा। और करियर पर अभी आप फोकस करते रहिए, आपका करियर भविष्य उज्जवल ही है। ईश्वर आपको बहुत तरक्की दें, आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। और जब आप गृहस्थी बसाएं तो ईश्वर करे आपकी गृहस्थी को किसी की नजर ना लगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी जान सकते हैं, अगर क्या होता है, कई बार मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, आपका बाकी सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके उत्तर आपको जो है हर व्यक्ति से नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने जीवन को समझा है, जीवन दर्शन को समझा है, जिसने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। वही व्यक्ति जो है आपको बता सकते हैं कि आपके जो प्रश्न का उत्तर क्या है। कई बार बाकी सब ठीक है, किसी चीज के लिए आपको उपाय भी नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी एकदम सुचारू चल रही है, पर फिर भी मन में प्रश्न होते हैं। तो अगर आपके भी मन में ऐसा ही कोई प्रश्न है, जैसा कि अभी अभी जिन्होंने कॉल किया था उनके मन में था, तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा एस्ट्रो चैनल मात्र आपको सिर्फ उपाय नहीं देता, बल्कि आपको जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है, आपका मार्गदर्शक बनता है, पथ प्रदर्शक बनता है, गाइड बनता है, मित्र बनता है। तो आप हमसे दिल खोलकर अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो अभी डायल करें, मोबाइल फोन उठाएं, 57171350, बिना एसटीडी कोड लगाए डायल करें। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? मैडम मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी। दिगंत बोल रहा हूँ मैडम। जी जी बताइए। मैडम भाभी 8 साल हो गया गुजर गए। अच्छा। उनका एक बच्ची है। ओके। अभी उसको भी 8 साल होने लगा उसको। ओके। और भाभी जाने का टाइम पे बोले थे जी ये बच्ची जैसे वैष्णव देवी के पास जाके आएगा, वैष्णव देवी के पास जाएगी वो। ओके। हम लोग उसको वैष्णव देवी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? जरूर जरूर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम लोग जा सकते हैं कि उसको लेके, नसीब में है कि नहीं है वैष्णव देवी का दर्शन, माँ का आशीर्वाद है कि नहीं है, जी कुछ बता सकते हैं क्या? जरूर बता सकते हैं, आप बस जो है होल्ड पर बने रहिए, अभी देखकर बताते हैं। कहते हैं कि जब इच्छा हो जाए तो मतलब बुलावा आ ही गया है। आपकी इच्छा है, आप जरूर जाएंगे। आपको अगर लगता है कि कोई बाधा आ रही है जो है फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं। आप 11 रुपए जो है एक छोटे से पैकेट में डाल करके और इसको चौराहे पे छोड़ दीजिए और वहां से आप वापस आ जाइए। 11 रुपए, मात्र आप 11 रुपए रखिए, जो आप कुमकुम के साथ और चावल के साथ रख सकते हैं। जब रखें उससे पहले प्रार्थना कर दें कि मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरा जो है मार्ग खुल जाए और माँ वैष्णो देवी का जो है दर्शन हो जाए और उनका आशीर्वाद मिल जाए। ये रख के अब वहां से आ जाइए, आपका बहुत जल्दी जो है माँ वैष्णो देवी का बुलावा आ जाएगा। मैं भी माँ से प्रार्थना करूंगी कि आपको जल्दी जल्दी दर्शन के लिए बुलाएं और आप वहां दर्शन के लिए जाएं। तो कृपया मेरी तरफ से भी वहां माँ को प्रणाम कहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी यात्रा करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, आप भी जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मन में कहीं ना कहीं विचार चल रहे हैं, लेकिन
कोई ना कोई अड़चन भी साथ में जुड़ी हुई है। अगर ऐसा है तो बिना देर के अपना मोबाइल फोन उठाएं, डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं अभी इसी वक्त। कॉल नाउ। एस्ट्रो चैनल मात्र शो नहीं, सर्विस है जहां पर आप घर बैठे बैठे फायदा उठा सकते हैं। देखिए भाई, अभी पहले जो कॉलर थे उन्होंने घर बैठे बैठे फायदा उठाया, उससे पहले जो कॉलर थे उन्होंने भी घर बैठे बैठे ही फायदा उठाया। इतने दिन से सभी जो कॉलर्स हैं उनको घर बैठे बैठे उनकी समस्याओं के समाधान मिल रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ बैठे ही रहेंगे? भाई बैठने से सफलता हाथ नहीं लगती है, बैठने से सारी चीजें नहीं मिल जाती हैं। आप ये शुक्र मनाइए कि आपके पास तो सामने से चलकर ये मौका आ गया है, आप इसका पूरा फायदा जो है घर बैठे बैठे ही उठा सकते हैं। तो बिना देर की अपना मोबाइल फोन उठाकर डायरेक्टली डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं अभी इसी वक्त। एस्ट्रो चैनल एक शो ही नहीं, एक ऐसी सर्विस है जहां आप एक आसान फोन कॉल के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए अपने मोबाइल फोन से कॉल कीजिए 57171350 पर। यह सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हमारे विद्वान विशेषज्ञ आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तो अभी कॉल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theastrochannel.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। कहते हैं कि जैसे लोगों की संगत में आप रहते हैं वैसा ही आपको असर होता है। अगर आप चोर के संग रहना शुरू कर दें तो ना चाहते हुए भी उसका कलंक आपको भी लग जाता है। अगर आप ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहें तो उसके ज्ञान का आपको भी फायदा होता है। किसी महापुरुष के साथ अगर चोर भी रहने लग जाए तो उसकी गिनती महापुरुष में हो जाती है, लेकिन एक सत्पुरुष सही व्यक्ति अगर चोर के साथ रहना शुरू कर दे या उसका मित्र बन जाए तो लोग सही व्यक्ति को भी चोर समझ लेते हैं। तो ये ऐसा है संगति का असर। कहते हैं कि संगति जो है बहुत ध्यान से करनी चाहिए। संगत से रंगत, जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। तो इसके लिए जब अपने मित्रों का चुनाव करें, कहते हैं बहुत वाइजली अपने मित्रों को चुनना चाहिए, बहुत वाइजली अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए। बहुत बनाने की जरूरत नहीं है, एक मित्र काफी होता है अगर वो लॉयल है आपको। लेकिन मूर्ख की जो है, कहते हैं कि संगति हमेशा कष्टकारी होती है। आप ज्ञानियों की संगत में रहें तो आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो प्रकाश है और जो अज्ञानता है वो अंधकार है। अंधकार जो है पाप की तरफ ले जाता है और जो ज्ञान है वो पुण्य की तरफ ले जाता है, उससे हमारी प्रगति होती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो संगत जो है वो सही रखिएगा। एस्ट्रो चैनल में आपकी जो संगत है वो होती है ज्ञानियों के साथ में, यानी कि जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जिन्होंने जीवन दर्शन को समझा है, जीवन को समझा है, उनके साथ आपकी संगति होती है, जिनके साथ बैठने पर, विचार विमर्श करने पर, बात करने पर आपको कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि उनकी वाणी से हमेशा आपको फायदा होगा। तो अगर आप भी एस्ट्रो चैनल के ज्ञानियों का फायदा उठाना चाहते हैं तो बिना देर किए मोबाइल फोन उठाएं, एसटीडी कोड लगाए बिना डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं और अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश बिखेर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम रामकेश है। जी बताइए क्या समस्या है। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है। ओके। मैं अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के गांव में पोस्टिंग हो गया मेरा। ओके। तो यहाँ पे मैंने पूरे फैमिली के साथ ही रहता हूँ और एक नया घर भी लिया हूँ जी। पिछले 1 महीने से मुझे ये घर में कुछ अजीब सा फीलिंग होता है। रात में मुझे कोई मतलब चलते हैं घर में, ऐसा आवाज सुनाई देता है। ओके। लेकिन मेरे वाइफ, मेरे बच्चे को भी ये सब सुनाई नहीं देता, सिर्फ मुझे ही सुनाई देता है ये जी। तो मैं काफी बार इन लोगों को समझाने का कोशिश किया, लेकिन ये लोग तो मेरे बात भी नहीं मानते हैं। जी 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 जी। और मेरा डर ये है कि मैं कभी बाहर जाऊँ, ये लोग अकेले घर पे है तो कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। जी मैं आपकी समस्या तो समझ रही हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लेकिन ये मैंने काफी बार सुन चुका हूँ जी। और जब भी मैं बाहर जाता हूँ या दरवाजा खोल के घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है और वो ऐसा लगता है कि कहीं वो चला गया करके ऐसा लगता है। ओह अच्छा। तो मैंने आजू बाजू में थोड़ा पता करने का कोशिश किया तो मुझे
पता चला था कि बहुत पहले ये घर में कोई एक औरत सुसाइड किया था। ओके। तो ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है जी। या क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लीज कुछ उपाय बताइए इसके लिए। जी, मैं आपकी जो है समस्या समझ रही हूँ और डेफिनेटली जैसा कि आपने पता किया है इस घर के बारे में और उन्होंने आपको कहा है कि इस घर में ऑलरेडी किसी स्त्री ने जो है सुसाइड कमिट किया था, आत्महत्या की थी, तो डेफिनेटली जब इस तरह के केसेस होते हैं किसी घर में या किसी भी प्लेस पर, तो वहाँ पर वो दोष तो लग जाता है और कई बार जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो जगह छोड़कर भी नहीं जाती हैं। तो इसकी वजह से जो है परेशानी खड़ी हो जाती जो व्यक्ति वहाँ होता है, और खासकर अगर कोई व्यक्ति एनर्जीज के प्रति सेंसिटिव है तो उसको बहुत जल्दी से फील होने लगेगा। कई बार दूसरों को नहीं दिखता, उसी घर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन जो व्यक्ति एनर्जीज को लेके बहुत सेंसिटिव है उसको वो अचानक दिखने लगती हैं या ऐसे व्यक्ति को दिखाई देती हैं जिसके थ्रू वो अपना कुछ काम करवाना चाहती हैं। आप चिंता न करें, आपको एक उपाय बताती हूँ, ये आप कीजिए। सबसे पहले तो आप भूमि शुद्धि करवाइए वहाँ पर ब्राह्मणों को बुलवा करके। ये थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आप भूमि शुद्धि करवाइए, उसके बाद में आप पूरे घर में जो है ब्राह्मणों को बोल के नरसिंह कवच बनवा दीजिए, जो कि पूरे घर को आपको प्रोटेक्शन देगा। और वो जो अतृप्त आत्मा अगर है वहाँ पर जो कि आपको परेशान कर रही है या आपको दिखती है, आपको आवाज़ें आने लगी, ये साइंस हैं। वो शुरू में इस तरह के साइंस देना शुरू करते हैं और फिर बाद में ये समस्या जो है विकराल रूप ले सकती है। उससे पहले ही अच्छा हुआ आपने नोटिस किया और हमसे बात कर ली, तो अब जो है आप वहाँ शुद्धि करवाएं और नरसिंह कवच जो है बनवा करके पूरे घर का प्रोटेक्शन करें। इससे जो है वो अतृप्त आत्मा जो है, जिस लेडी ने सुसाइड किया था वहाँ पे, उसकी भी शांति हो जाएगी और वो आत्मा को त्राण मिलेगा। और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब ये शुद्धि हो जाए उसके बाद आप गंगा स्नान कर आइए। जब ये आपके घर में पूजा पाठ हो जाए उसके बाद फिर आप जो है गंगा स्नान करके आइएगा। इससे जो है ये दोष कट जाएगा, भूमि दोष भी कट जाएगा और आपका घर भी सुरक्षित हो जाएगा, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, मैं नरसिंह भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी और आपके घर में जो लोग हैं उनकी रक्षा करें और आपके घर की भी रक्षा करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास आपको आवाज़ें आती हैं जो आपके घर वालों को नहीं आती, या आप सभी घर वालों के साथ कोई अपरिचित सी जो है घटनाएं हो रही हैं जो कि कॉमन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और आप लोग जो है घबरा भी जाते हो? कई बार आपको लगता है कि वहम है, तो ये वहम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपके साथ परेशानी बड़ी विकट समस्या बन जाए उससे पहले ही आप अपना मोबाइल फोन उठाएं, डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम आपको देंगे सॉल्यूशंस जो आपकी जिंदगी में लाएंगे परिवर्तन। और अगर किसी समस्या से आप घिरे उस समस्या को कर देंगे आपसे दूर। बिना देर किए उठाएं अपना मोबाइल फोन, डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो मैम, मैं श्रुति बोल रही हूँ जी। मैम एक्चुअली मुझे ना पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओके। पानी से इन द सेंस कि मतलब जैसे कुआं का पानी हो, जैसे ही देखने जाती हूँ तो मतलब मैं को ऐसा डर जाती हूँ मैं। या फिर दूसरी चीज़ जैसे जू बीच पे अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ जाती हूँ तो मैं ज़्यादा पानी में जाती नहीं हूँ। पैर भी भीगते हैं तो मुझे ऐसा बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगती है। जी 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 जी, आपकी समस्या समझ गए हैं। आप चिंता ना करें, आपको अभी देखकर बता देते हैं। आपकी जो समस्या है वो केतु से संबंधित है। देखिए, केतु आपका कहीं ना कहीं दूषित है, जिसकी वजह से जो है आपको पानी से डर लगता है। आपको लगता है कि आप डूब जाएंगी, इसके लिए आप पानी को पसंद करती हैं, जाना चाहती हैं, लेकिन आपका जो डर है वो आपको पानी के पास जाने नहीं देता। तो आप केतु का उपाय करें और पैर में, आपके लेफ्ट पाँव में आप तांबे का कड़ा पहन लें। केतु का उपाय करने के साथ साथ आपके पाँव में आपको गुरुवार के दिन तांबे का कड़ा पहनना है। ये कड़ा पहन लें, इससे जो है धीरे धीरे आपकी समस्या दूर हो जाएगी और जो है आपका जो ये जो डर है धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जाएगा। और अपने आप को, अपने जो विल पावर है उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ले सकती हैं इसके लिए। ये सभी उपाय जो हैं आपको बल देंगे और आप फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको पानी से डर नहीं लग रहा है। आप अच्छे से जो है
वाटर स्प्लैशेस को एंजॉय कर सकती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको किस चीज़ से डर लगता है? क्या आपको डरावने सपने आते हैं? क्या आपको कोई चीज़ है जो डराती है? क्या आपको लगता है कि आप पानी के पास जाने से डरते हैं कि अग्नि आपको डरा रही है? आग से आपको डर लगता है? या आपको लगता है कि आप प्लेन से जाएंगे और वो प्लेन क्रैश हो जाएगा? आपको डर लगता है बंद कमरों में रहने से? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम जरूर है। आप इस फोबिया से पार पा सकते हैं। इसका संबंध पिछले जन्मों से भी हो सकता है आपके। तो अगर आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। बिना देर किए अपना मोबाइल फोन उठाएं, डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं अभी इसी वक्त। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। हाँ मैम, अभी मेरा अगले साल मैम B.Ed कंप्लीट हुआ है मैम जी। और मेरे को जॉब करना है। मैं प्राइवेट जॉब करना चाहता हूँ। मेरे डैड बोल रहे हैं कि तुम सरकारी जॉब करो, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब इसलिए करना चाहता हूँ कि उसमें जो तनख्वाह होती है अच्छा मिलता है जी। और मेरे डैड मेरे बोल रहे हैं सरकारी करो जी। तो मैम ये बताइए कि मेरे को कौन सा अच्छा पड़ेगा, सरकारी या प्राइवेट? जी ज़रूर आपको बताएंगे। समस्या ये है कि रिसेशन के बाद उससे पहले तक सभी लोग प्राइवेट जॉब के पीछे भागते थे क्योंकि उसमें सैलरी अच्छी मिलती है। रिसेशन के बाद सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागने लगे हैं क्योंकि अनिश्चितता से सब लोग दूर रहना चाहते हैं। अननोन का जो फियर होता है वो लोगों को जो है डरा दिया है बुरी तरह से कि अगर प्राइवेट जॉब करें और कभी रिसेशन हो गया और जॉब से निकाल दिया तो क्या करेंगे। इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट जॉब को इतना महत्व दिया जाने लगा है। हालांकि कुछ साल पहले तक सिचुएशन जो है बिल्कुल ही अलग थी। खैर, आप होल्ड पर बने रहें, आपको देखकर बताएंगे। आपको प्राइवेट जॉब से कोई खतरा नहीं है, आप प्राइवेट जॉब ही कीजिए। गवर्नमेंट जॉब के मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। आपको उपाय बता देते हैं जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जो है गवर्नमेंट जॉब के जैसा ही आपको अनुभव होगा, क्योंकि आपका मेन डर ये है कि आपके पिताजी का स्पेशली कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर रहेंगे और जो प्राइवेट जॉब है उसमें आपको सिक्योरिटी नहीं है। तो आपके लिए जो उपाय है वो आपकी सिक्योरिटी को बढ़ा देगा। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। हर शनिवार आप पीपल के पेड़ के पास जाइए, आसपास में कोई मंदिर हो या सिर्फ पेड़ आपके आसपास में हो, वहां जाइए, तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया लगाना है और उनको जल चढ़ाना है। जड़ों में जो है उनकी जल चढ़ाना है और एक प्रदक्षिणा करनी है। नमस्कार करके आपको वापस आ जाना है एवरी सैटरडे। बस आप इतना सा कीजिए, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, रिसेशन के बाद में सभी लोग जो हैं डर चुके हैं इतने कि कोई भी जो है प्राइवेट जॉब से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को महत्व देने लगा है, जबकि पहले लोग बिल्कुल इसको महत्व नहीं देते थे, नहीं जाना चाहते थे। बीच में एक ऐसा ट्रेंड आ गया था कि हर कोई जो है प्राइवेट जॉब की तरफ भाग रहा था, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना चाहता था क्योंकि सैलरी अच्छी है। लेकिन रिसेशन ने जो है सबकी जो है सोच को बिल्कुल बदल दिया और सब जो है गवर्नमेंट जॉब को इतना महत्व देने लगे हैं। सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की खाली बात है, तो अगर आपके मन में है कोई इनसिक्योरिटी तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसे दूर भगाने का भरसक प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा छोटा सा काम, उठाना होगा अपना मोबाइल फोन, डायल करना होगा 57171350, जिससे आप हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं www.theastrochannel.com और जान सकते हैं हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स और हमारी सर्विसेज के बारे में, क्योंकि ये सर्विस जो है वो 24 घंटे 365 दिन निरंतर लगातार बिना थके, बिना थमे, बिना रुके चल रही है आपके लिए। अभी उठाएं मोबाइल फोन, डायल करें 57171350 और हमसे कनेक्ट हो जाएं। एस्ट्रो चैनल एक शो ही नहीं, एक ऐसी सर्विस है जहां आप एक आसान फोन कॉल के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए अपने मोबाइल फोन से कॉल कीजिए 57171350 पर। ये सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हमारे विद्वान विशेषज्ञ आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तो अभी कॉल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theastrochannel.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। आपको एक बात बताते हैं, कहते हैं कि जब पुण्य करते हैं हम, यानी कि कोई अच्छा कार्य करते हैं
तो हमें बड़ी आदत है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है अपना स्वयं का बखान करने की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इसको ये करता हूँ, मैं उसके लिए ये करता हूँ। पर जब कुछ बुरा करते हैं तब हम उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, एकदम चुप हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, बुराई नहीं है इसमें, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ऐसी एक बुढ़िया थी, इसको कहते हैं कण भर पुण्य मण भर मांग। एक बुढ़िया थी, उसको जो है दान करने की बड़ी आदत थी। वो दान करती थी और उसके साथ साथ में भगवान से बड़ा कुछ मांग लेती थी, या तो वो दान ही नहीं करती थी। उसको जब भी दान करना है तो उसके पीछे कारण जुड़ा होता था। वो 25 पैसा दान करेगी तो 50 रुपए की चीज मांग लेती थी और भगवान को बोलती थी कि प्रभु मैं आपको 25 पैसे चढ़ा रही हूँ, आप मेरे को 25 लाख रुपए दे दो। अब बताइए क्या बात है कि आप इतना करें और उसके बाद मांगे। तो धीरे धीरे जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी तो उसने दान करना बंद कर दिया। उसने एक निश्चय ले लिया कि मैं दान बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत बूढ़ी हो गई, मरने की उसकी नौबत आई, तो उसने सोचा चलो जो पैसे बचे हैं मेरे पास वो जाकर के मंदिर में चढ़ा आती हूँ। अब उसके पास जो है फटा हुआ 10 रुपए का एक नोट। वो मंदिर गई। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे फटे पुराने जो नोट होते हैं, जो नहीं चलते हैं, हम मंदिर में जाके चढ़ा देते हैं। तो वो फटा पुराना सा वो नोट लेकर 10 रुपए का आखिरी उसके पास वो नोट था, उसने जाकर के मंदिर में दान कर दिया। दान करने के बाद पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि उसने 10 रुपए का दान किया है, 10 रुपए का दान किया है, 10 रुपए का दान किया। किसी को ये नहीं बताया कि उसने फटा हुआ नोट डाला है अंदर जाकर के। दान कर दिया, बहुत खुश हो रही है, सब जगह भाग रही है, बता रही है सबको। अगले दिन जो है उसकी मृत्यु हो गई। यमराज जो है यमदूत जो थे उनको लेने के लिए आ गए। जब लेने के लिए आ गए उनकी आत्मा ऊपर पहुंच गई यमलोक में। जब यमलोक में आत्मा पहुंच गई तो वहां पर चित्रगुप्त जो है उन्होंने उनका बही खाता निकाला। यमराज ने पूछा इसके खाते में क्या है? बोले महाराज कुछ भी नहीं है, ये तो ठन गोपाल है, इसको तो सीधा नरक में डालिए। बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया। वो बोली कि कैसे मेरे को नरक में डाल सकते हो? मैंने इतना सब दान किया, उसका क्या हुआ? बोले तूने 25 पैसे का दान किया तो तूने 25 लाख रुपए मांगे उसके बदले में। तूने एक बार 10 पैसे दान किए थे तो तूने उसके बदले में मन्नत मांगी थी, उसका पूरा किया था। ऐसे करके उसके सारे खाते उसको गिनाने लगे कि कोई भी दान जो है उसने ऐसा नहीं किया कि जो सिर्फ दान की भावना से किया हो। हर दान के पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य था। तो जब उसने बोली तो अच्छा मैंने कल ही तो 10 रुपए दान किए हैं। बोले हाँ तूने 10 रुपए दान तो किए, बहुत बड़ा दान किया, क्योंकि उस समय के हिसाब से 10 रुपए बहुत बड़े होते थे। बोले एक तो वो नोट फटा हुआ था, वो चलेगा नहीं, जैसे तुम्हारे वहां नहीं चलता तो हमारे यहाँ भी नहीं चलता। दूसरा कि तूने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, तो पुण्य तो तूने कमा लिया, वहीं के वहीं लोग तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, अब तुझे और क्या चाहिए? डालो इसको नरक में। तो कहते हैं कण भर पुण्य मण भर मांग। इसलिए कहा जाता है कि आप इतना सा करते हैं उसके बदले में इतना मांग लेते हैं, लेकिन जब इतना बुरा कर्म करते हैं उसके बदले में तो कभी नहीं कहते कि इतना बुरा कर्म हुआ, भगवान उसके बदले में भी इतना जो है सजा दे दो। दान जब करें तो कहते हैं कि जब इस हाथ से दान करो तो इसको भी पता नहीं होना चाहिए। अपने मुंह से अपने बारे में बखान कभी ना करें, ये कौवे की प्रवृत्ति है। कोयल कभी अपने बारे में बखान नहीं करती, पुष्प कभी अपने बारे में बखान नहीं करता। दान करें जब आपको कोई बताए, बड़े बुजुर्ग बताएं, जब आपको कोई महात्मा गुणी जन बताएं, आप दान अवश्य करें, लेकिन उसका बखान ना करें, क्योंकि दान का बखान करने से उसका पुण्य घट जाता है। अगर आप ऐसा दान कर चुके हैं या आप करना चाहते हैं कुछ, तो आप और जानना चाहते हैं कि एक्चुअली दान कहाँ किया जाए जिसका जो है पुण्य बहुत होता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको दान किन किन जगहों पर करना चाहिए और क्या दान करने से आपको क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो उठाइए फोन, लगाइए नंबर 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाइए। इसके अलावा अगर आपकी है कोई समस्या, आप हमसे उसके बारे में उपाय जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बैठे मत रहिए भाई, आप अभी अपना मोबाइल फोन उठाकर डायल कीजिए 57171350 और हमसे डिस्कस कीजिए अपनी परेशानी, हम आपको देंगे उसका सोल्यूशन। कॉल नाउ। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्ते जी, मेरा नाम रहमत शेख है। मेरा ये प्रॉब्लम है जी कि मैं जो भी काम में हाथ डालता हूँ जी वो लास्ट तक ऐसा लगता है कि मतलब हो जाएगा, फिर उसके बाद में नहीं होता है। अच्छा, तो आपका जो प्रॉब्लम है ये है कि आप जो भी काम में हाथ डालते हैं वो आपको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं नहीं हो पाता और उसमें जो है असफलता हाथ लगती है। रहमत जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, होल्ड पर बने रहें, आपको अभी देखकर बता देते हैं।
यहाँ हैं, अड़चने तो हैं, आपके जीवन में जुड़ी हुई हैं। दिखाई दे ही रहा है कि कोई कार्य आप शुरू करते हैं तो जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा अपना तरीका बदल दें तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं उससे 10 गुना यानी 10% ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। करना सिर्फ इतना सा है आपको कि आप जब कोई भी कार्य शुरू करने जाते हैं उससे पहले आप, क्योंकि दरगाह जाते होंगे तो वहां दरगाह में जाकर के सबसे पहले काम शुरू करने से एक दिन पहले करना है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले ही आपको ये करना है। वहां जाकर के दरगाह में जाके सबसे पहले तो आप बाबा को मज़ार पर जाकर के प्रणाम कीजिए और वहां पर अतर चढ़ा दीजिए। उसके बाद बाहर आकर जितनी आपकी क्षमता है यानी कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दान कीजिए। इससे जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें दिन दूनी रात चौगुनी आप प्रगति करेंगे। विशेषकर जब आप किसी को खाना दें तो उसके साथ पानी अवश्य दीजिएगा। कहते हैं कि खाना बिना पानी के दिया जाए तो उसका जो फल है वो निष्फल हो जाता है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। तो खाना जब दान करें तो उसके साथ में पानी अवश्य दान कीजिएगा। ये कीजिए और आपके लिए हम भी प्रार्थना करेंगे, इससे आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखा, इनको थी समस्या कि इनका काम जो है वो कहीं ना कहीं अटक रहा था। क्या होता है, कई बार हम काम शुरू कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे कितने सारे पुण्य या पाप कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये भी पता नहीं होता कि उस समय हमारा जो योग चल रहा है वो पिछले पाप कर्मों का चल रहा है या पिछले अच्छे कर्मों का चल रहा है। क्योंकि जब हमारा समय जो है अच्छा होता है इसका मतलब पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म हमारे सामने आ गया, और जब हमारा बुरा समय चल रहा है इसका मतलब कोई पूर्व जन्म का पाप हमारे सामने आ गया। तो हमें पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन उस समय क्योंकि समय फेवर में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं काम जो है सफल नहीं हो पाता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि असफलता ही हाथ लग रही है तो बिना घबराए अभी मोबाइल फोन उठाएं, डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा नाम चाय है जी। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ जी। चाकदा से जी। मेरा कलरिंग का, मैं कंपनी में काम करता हूँ। ओके। मैं कलरिंग का क्या धंधा खोल सकता हूँ? कलरिंग का आप काम खोलना चाहते हैं तो आप बस होल्ड पर रहिए, अभी आपको देखकर बता देते हैं। यहाँ पर आपके साथ काफ़ी सारी समस्याएं जुड़ी हैं। देखिए, अगर आप अभी फ़िलहाल जो है कोई भी काम शुरू करेंगे तो इतनी सफलता जो है कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ेगी नहीं, क्योंकि लीगल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कोई काम करने जाएंगे, लीगल परेशानी में फंस जाएंगे। तो ज़रा आप थोड़ा समय रुकिए, कम से कम आप 1 साल अभी इंतज़ार कीजिए। आपको एक उपाय बता देते हैं कि जब आप नया अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। तो वो आपको करना ये है, क्योंकि आपने कहा कि आप पेंट से रिलेटेड काम शुरू करना चाहते हैं यानी रंगों से ताल्लुक रखता है जो, तो आप विभिन्न प्रकार के फूल जो अलग अलग रंग के हों, ऐसे 7 फूल आप लें, क्योंकि मेन 7 रंग हैं। उन्हीं 7 रंगों से जुड़े हुए अगर आप फूल लें और इन्हें जाकर के, क्योंकि कलकत्ता में आपने कहा कि आप रहते हैं, गंगा नदी में, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जाकर के गंगा नदी में आप ये बहा दें, तो इससे जो है आपका ये जो आने वाले समय में जब आप ये बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कहीं भी अड़चन नहीं आएगी। महाकाली आप पर जो है अपना आशीर्वाद रखे। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप क्या शुरू करना चाहते हैं? आप भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आप जानना चाहते हैं कि क्या समय सही है, किस दिन शुरू किया जाए, या क्या काम आपके लिए सही है? तो भाई बैठे बैठे तो उत्तर कभी मिलता नहीं, बैठे बैठे तो फल जो है हम चख नहीं सकते। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो उठाइए मोबाइल फ़ोन और मेहनत कीजिए, थोड़ी सी डायल कीजिए 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं अभी इसी वक्त। कॉल नाउ। एस्ट्रो चैनल एक शो ही नहीं, एक ऐसी सर्विस है जहां आप एक आसान फोन कॉल के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए अपने मोबाइल फोन से कॉल कीजिए 57171350 पर। ये सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हमारे विद्वान विशेषज्ञ आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तो अभी कॉल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theastrochannel.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ।
हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं मेरे पड़ोसी के लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बताइए। वो मेरे पड़ोस में भाभी रहती है जी। तो उनको पहले ना 2 लड़के थे। ओके। तो ऑफ हो गए वो अचानक, दोनों भी तो ऑफ हो गए 1-1 साल में। फिर उनको दोबारा 2 बेटी हुए। ओके। तो अच्छे है, वो खुश है, तो भी उनको बेटों की याद आते रहती है ना। तो उसके घर वाले चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको एक बेटा हो करके। जी। तो बस मैं इतना ही जानना चाहती हूँ, क्या उनको कभी बेटा होगा क्या नहीं? जी, आपकी जो है मुझे आपकी भावना बहुत अच्छी लगी कि आप अपने पड़ोसी के लिए पूछना चाहते हैं। दूसरों के लिए, अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करना जो है वो ईश्वर को पसंद आता है। तो आज आपका ये तो पुण्य जो है निश्चित हो गया कि आपको इसका पुण्य तो ज़रूर मिलेगा। पर यस, आपने कहा कि उनके 2 बेटे ऑफ हो चुके हैं। इसका हमें भी सुनकर दुख है कि माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। उनकी 2 बेटियाँ हैं, पर बेटों की याद डेफिनेटली उन्हें सताती होगी। उन्होंने पूछा है कि उनको जो है आगे बेटा होगा या नहीं। बेटियां हैं और बेटे क्योंकि थे वो चले गए, उनको छोड़ के विलीन हो गए। तो अब आपको मैं ज़रूर देखकर ज़रूर बताऊंगी, आप बस होल्ड पर बने रहिएगा। यहाँ थोड़ी सी कठिनाई दिखाई दे रही है उनके लिए कि उनको जो है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम उन्हें खतरा हो सकता है। उनको उपाय बता देते हैं, ये आप उनको कहिए कि वो कर लें। इससे ईश्वर की इच्छा हुई तो डेफिनेटली उन्हें जो है वापस से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्हें 7 कौड़ियाँ लेनी हैं जिसके अंदर छिद्र होता है, छेद होता है, होल होता है। वो 7 कौड़ियाँ वो लें और थोड़ी बड़ी हो साइज में तो अच्छा होगा। ये उनको गुरुवार के दिन पीले धागे में बांधनी है। पीला धागा उनको हल्दी से पीला करना है उसको, और इसको जो है इसके अंदर वो 7 जो कौड़ियाँ हैं वो पिरोनी हैं और उन्हें अपने बाएं बाजू में, बायां मतलब लेफ्ट हैंड में उनको बांधना है इन कौड़ियों को। और हम प्रार्थना करेंगे, ये इतना करें बस, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और वो भी जो है प्रार्थना करती रहें। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और जो उनका दुख है वो थोड़ा कम हो जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जीवन में कितने सारे दुख हो सकते हैं ना, हर दुख अलग होता है एक दूसरे से। कभी हम कहते हैं कि हमें क्या होता है कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि बस मेरा दुख जो है वो सबसे बड़ा है, बाकी सबके दुख कम है। कहते हैं ना कि दुनिया में तो कितने गम हैं, मेरा गम तो फिर भी कम है। अगर आप अपने से नीचे देखेंगे, कुछ और लोगों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलता है कि उनके जीवन में कितने बड़े बड़े हादसे हो गए, पर फिर भी वो डटे हुए हैं, जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, निराश नहीं हैं, उम्मीद पे कायम है दुनिया। अगर आपके जीवन में कहीं ऐसा कुछ हुआ है जो आपको अंदर हर समय परेशान करता रहता है, आप दुख में हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो मित्रवर आप बिल्कुल चिंता ना करें। एस्ट्रो चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, आपके दुखों को कम करने के लिए, आपके जीवन से निराशा का अंधकार मिटाने के लिए, आपके जीवन में उजाला करने के लिए। बिना देर किए अपना मोबाइल फोन उठाएं, डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं अभी इसी वक्त। 99 का फेर, ये कहावत है छोटी सी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बात है, बड़ी बात है, दर्शन जो है बहुत बड़ा है। एक सेठ था, एक साहूकार था और उसका एक मित्र था जो बहुत गरीब था और दोनों आसपास में ही रहते थे, मतलब एक ही दीवार का फर्क था उनके दोनों के घरों में। तो जो सेठ है जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत कुछ था, वो रहता बहुत गरीब तरीके से था। ना तो बीवी को वो जेवर पहनने देता था, तीज त्योहार हो तो कोई अच्छी मिठाई नहीं लाने देता था, खर्चा उससे होता ही नहीं था। उसकी बीवी हमेशा कोसती रहती थी कि क्या इतना पैसा कमा के फायदा क्या कि जब इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जो बीवी है वो ये देखकर बड़ी हैरान होती थी कि जो उसका गरीब मित्र है उनके पति का, वो बड़ा खुश रहता है, वो रोज जाता है, 2-4 रुपए शायद मुश्किल से कमाता है, आता है घी पुए में खाना खाता है और अगले दिन के लिए फिर से खुशी से निकल जाता है। ये बात उसको समझ में नहीं आती थी कि हमारे पास इतना पैसा है फिर भी हम खुश नहीं हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो रोज जो है हैंड टू माउथ है उसकी सिचुएशन जो है, और फिर भी जो है वो खुश रहता है। इसका राज क्या है? ये सोच सोच के वो परेशान रहने लगी, बीमार हो गई। जब
साहूकार ने पूछा, टटोलने की कोशिश की, मन टटोलने की कोशिश की, तो वो रो पड़ी और बोली कि हम इतना पैसे वाले हैं फिर भी जो है हम खुश नहीं हैं। आप मुझे जेवर नहीं पहनने देते, तीज त्योहार पे आप अच्छे पकवान नहीं बनाने देते, आप किसी को दान दक्षिणा नहीं देने देते, क्यों? और जो हमारा पड़ोसी है वो इतना गरीब है, आपका मित्र, फिर भी वो खुश रहता है। तब जो है साहूकार मुस्कुराया और बोला कि भाग्यवान जो वो मेरा मित्र है, अभी तक 99 के फेर में नहीं पड़ा है। तो उसकी बीवी को बात समझ में नहीं आई कि 99 का फेर है क्या। उसने पूछा कि 99 का फेर क्या होता है। बोले तुम्हें समझाता हूँ। उस साहूकार ने एक पोटली में 99 अशर्फियां डाल दी और ये 99 अशर्फियां मतलब पैसे 99 रुपए डाले और ये जाकर के उसके आंगन में छोड़ दिया। जब शाम को उसका मित्र वापस आया, उसने देखा उसके आंगन में कोई पोटली, भारी सी कोई पोटली गिरी हुई है। उसने उसको उठाया, देखा उसमें 99 रुपए हैं, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो रोज 2-4 रुपए मुश्किल से कमाने वाला व्यक्ति को 99 रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ा बात हो जाती है। तो उसने जो है वो पोटली अंदर लेके गया और साहूकार ने अपनी पत्नी को बोला तुम सिर्फ अब इस पे नजर रखो। साहूकार की पत्नी उस पे नजर रखने लगी। धीरे धीरे देखा उसने कि उसका भी जो है महल बनता जा रहा है, लेकिन वो जो कपड़े जो है वो अब दरिद्र जैसे कपड़े पहनने लगा है, खुश नहीं रहता है, हर समय किसी न किसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो उसने जो है पत्नी ने पूछा कि ये क्या चक्कर है, अब इसका तो बड़ा घर बन गया, अब ये मालपुआ नहीं खाता, जबकि पहले तो मालपुआ खाता था, इसका बड़ा घर बन गया, फिर भी ये मालपुआ अब नहीं खाता, अब सादी रोटी खाता है। क्योंकि जो वो व्यक्ति था, जो गरीब मित्र था उसका, वो ये सोचने लगा था कि अगर 99 रुपए मुझे आज हैं और कल अगर मैं अपने 4 रुपए बचा लूं तो कितने हो जाएंगे, 103 हो जाएंगे। अगर मैं उसमें से 1 खर्च कर दूं, 1 रुपया ही खर्चा करूं, रोज मैं मालपुआ खा लेता हूं तो पैसे पूरे खर्च हो जाते हैं। अगर मैं मालपुआ ना खाऊं और सादी रोटी खाऊं तो मैं इतने पैसे बचा लूंगा। ये सोचते सोचते उसने पैसा बचाना शुरू कर दिया और जो था वो सादे भोजन पे आ गया, खुश रहना बंद हो गया, उसका सोच विचार बढ़ गया कि इसको और कैसे बढ़ाऊं। तो पत्नी ने पूछा अरे इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो बोले यही 99 का फेर है, क्योंकि अभी तक वो इस चक्कर में नहीं पड़ा था तो इसके लिए वो खुश था। 99 का फेर होता है कि जब संसार में हमको चलन करना होता है, संसार को देख करके उसके हिसाब से हमें जब चलना पड़ता है और उधेड़ बुन हर तरह से निभानी पड़ती है। भले ही हमारे पास पैसा बहुत हो या नहीं हो, उसको एक तरीके से चलाना, उसको मैनेज करना, मनी मैनेज करना जो था, ये संसार को चलाता है। क्योंकि अगर आज आपके पास पैसा है और आप इसको सही तरीके से खर्च नहीं करते हैं तो कल विपदा आ सकती है, उस समय पे कोई मित्र आपका साथ नहीं देता। और अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास नहीं है, इसके लिए आप उसको खर्च कर देंगे तो दुख नहीं होता। यही इसकी शिक्षा है कि आपके पास किसी भी तरीके से जब पैसा है तो उसे बैलेंस करना सीखिए, अगर नहीं है तो जितना है उसमें आप खुश रहिए। तो अगर आपके जीवन में इस तरह की बातें हो रही हैं और आपको लगता है आप भी कहीं ना कहीं 99 के फेर में पड़ गए हैं और चिंतातुर हैं और चिंता आपको खाए जा रही है, तो मित्रवर बिना देर किए अभी मोबाइल फोन उठाएं, डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं अभी इसी वक्त। कॉल नाउ। एस्ट्रो चैनल एक शो ही नहीं, एक ऐसी सर्विस है जहां आप एक आसान फोन कॉल के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए अपने मोबाइल फोन से कॉल कीजिए 57171350 पर। ये सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हमारे विद्वान विशेषज्ञ आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तो अभी कॉल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theastrochannel.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, हाँ मैम नमस्ते। जी नमस्कार मैम, मैं राजन बोल रहा हूँ जी। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती है, उनके पैर में कभी दर्द, कभी शरीर में। उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है कंटिन्यू। उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अच्छा। इसलिए 3 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पैर में कभी जॉइंटिस में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, सब हो गया। फिर बाद में फिर हम बोला चलो होम्योपैथिक किया, उससे भी नहीं हो रहा है। अभी देखता है, अभी मतलब कुछ और कुछ देख लेते, ऊपर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जी। तो आप बता सकते हैं ऊपर से प्रॉब्लम है कि उनके शारीरिक ही जो बीमारी है, एज हो गई है 55 की जी, 55 की एज हो गई उनकी जी। तो एज से प्रॉब्लम हो रही है कि उनका मतलब ऊपर से कुछ हुआ है या दवा असर नहीं कर रही है जी। आप देख बता दीजिए मुझे क्या हो रहा है जी। जरूर, आप बस होल्ड पर रहिए, आपको देखकर बताते हैं।
ये देखिए, आपके लिए जो मैसेज है वो ऐसा है कि ये इल्यूजन है कि आपको उनको ऊपरी बाधा कुछ हुई है, ये सिर्फ इल्यूजन है। उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तो एज का तो मामला है ही, कुंडली में भी कुछ दोष हैं। आपको उपाय बताते हैं वो आप कर लीजिए, इससे जरूर उन्हें फायदा होगा। लेकिन जो उनकी मेडिसिन चल रही हैं उन्हें बंद मत कीजिएगा, उनको कंटिन्यू करते हुए आप ये उपाय भी कर लीजिए। आप उन्हें तांबे का पानी पिलाइए, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप उनके पैर में, जो लेफ्ट पैर है उसमें सेलेनाइट करके क्रिस्टल आता है एक, सेलेनाइट के मन के उनके पैर में पहना दीजिए। अगर वो पैर में पहनना पसंद नहीं करती हैं तो हाथ में या गले में भी पहनाया जा सकता है। सेलेनाइट जो है कहीं ना कहीं हमारी बोन्स के साथ, जॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पर धीरे धीरे क्रिस्टल ये जो है रिलीफ देने लगता है। ये आप उन्हें पहनाइए, तांबे का पानी पिलाइए, इसके साथ दवा जो है उनकी चालू रखिए, उन्हें जरूर लाभ होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन्होंने सही काम किया कि अभी जो है फोन कर लिया एस्ट्रो चैनल में और हमसे बात कर ली, और हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स ऐसे ही 24 घंटे आपकी सेवा करते रहते हैं और बताते रहते हैं अगर आपके जीवन में कहीं प्रॉब्लम है, मेडिकल अगर उसको जरूरत है ट्रीटमेंट की, तो मेडिकल आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें। स्पिरिचुअल उसको हेल्प की जरूरत है तो हम आपको स्पिरिचुअल उपाय बताते हैं, और दोनों ही उपाय साथ साथ कई बार करें तो हमें लाभ होता है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है कि जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, अगर अपने बंधुओं के लिए, मित्रों के लिए, परिजनों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपने पेट्स के लिए, आप किसी के लिए भी बात कर सकते हैं। देखिए, अपने दुखों को तो हर कोई बखान करता है, बताता है कि हम परेशान हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरे के दुखों को भी समझे, दूसरे की तकलीफ को भी समझे और ये कोशिश करे कि उसकी वो तकलीफ दूर हो जाए। तो अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ है, आप उनके लिए पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए करना है आपको एक काम, उठाना है अपना मोबाइल फोन, डायल करना है डायरेक्टली 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाना है। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो, मेरा नाम रविंदर है मैम जी। बहुत समस्या में फंस गया हूँ। बताइए। है ना कि मैं 3-4 महीने पहले लव मैरिज किया था। हाँ। लव मैरिज के बाद तो आप जानते हैं कि फैमिली वाले परेशान रहते हैं, मेरे फैमिली वाले मुझसे नाराज है बहुत। बट अब क्या है ना कि मेरी बीवी भी मुझसे नाराज रहने लगी। ओहो। उधर फैमिली परेशान, इधर बीवी आप नाराज रहने लगे। ये मैं क्या करूँ, इसका उपाय कोई बताएंगे आप? जी जरूर बताएंगे, आप बस होल्ड पर बने रहिए। आपने क्योंकि डायरेक्टली उपाय पूछा है तो आपको डायरेक्टली उपाय बताते हैं। आप जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष लीजिए, आपको ये 2 लेने हैं और एक आप अपनी पत्नी को दीजिए और एक आप, ये दोनों आप अपने गले में धारण कीजिए लाल धागे में। सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो तो बहुत अच्छा है, सोमवार या गुरुवार किसी भी एक दिन आप धारण कर सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से आपके जो आपसी संबंध है उनमें सामंजस्य स्थापित होगा, हार्मनी आएगी और आपकी जो कलुषता है वो मिट जाएगी, आपके संबंध अच्छे होंगे। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। शिव शंकर जो है, माँ पार्वती जो है आप पर कृपा करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या आपके घर में भी रहता है ऐसा कलेश? तो बिना देर किए उठाएं मोबाइल फोन, डायल करें 57171350 और अपनी समस्या का निदान पाएं। बैठे बैठे समस्या का निदान नहीं मिलने वाला है, उसके लिए कर्म करें, उठाएं, अभी मोबाइल फोन उठाकर हमसे कनेक्ट हो जाएं, यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। बताइए क्या समस्या है आपकी? जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि दरअसल मैडम ये थोड़ा मैं ये जानना था कि मुझे पता है कि दान दक्षिणा करना एक बहुत अच्छी बात होती है, करना चाहिए जी, और परोपकार का सवाल है तो करना ही चाहिए। लेकिन मैडम आजकल क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि हर दूसरे चौराहे पे तो कोई ना कोई गरीब मिल जाता है जी, और मंदिर भी मिल जाता है। तो अब हम कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ दें कहाँ ना दें, और अगर सबको देते रहेंगे तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं रहेगा मैडम। अच्छा। तो अभी अब नहीं देते हैं किसी को तो हमें आत्मग्लानि होती है कि हमने किसी को इग्नोर कर दिया, उसको पैसा नहीं दिया, और कभी दे देते हैं तो ठीक है जी। तो इसको क्या करना चाहिए मैडम, कुछ बताइए जी। विचित्र है लेकिन अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसे ही सवाल बहुत लोगों के मन में उठते होंगे और बहुत सारे लोग, मेरे साथ भी ऐसा होता है,
कि कई बार ऐसा लगता है कि अरे इसे नहीं दिया अगर तो इस बेचारे को दुख हो सकता है, पता नहीं इसको पूरे दिन में भीख मिली है या नहीं मिली है। तो ये चीज़ें जो है हर व्यक्ति के मन में आती हैं, लेकिन आपने ये सवाल पूछा ओपनली, बहुत अच्छी बात है। दान जो है देने से कभी घटता नहीं, ये हमेशा याद रखिए कि आपके पास पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आप एक नियम बना लीजिए कि एक दिन में आपको उतना ही देना है। मान लीजिए 10 रुपए आप देना चाहते हैं, तो आप वो नियम बना लीजिए और भगवान को बोल दीजिए कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही मैं एक दिन में दान निकालूंगा, अगर इसके ज्यादा अगर कोई आया तो मैं दान नहीं दूंगा। तो आप जो है अगर 10 रुपए आपने फिक्स किए, चाहे वो फिर आप एक व्यक्ति को दे दें और या फिर 1-1 रुपया करके 10 व्यक्तियों में बांटें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक खास दिन भी चुन सकते हैं कि मैं सिर्फ शनिवार को ही दान करूंगा, बाकी दिनों में नहीं करूंगा, या आप रोज करें लेकिन उसकी एक संख्या निश्चित कर लें कि इतना ही दान करना है प्रभु, क्योंकि कहते हैं नियम का और संयम का बहुत महत्व होता है। और जो लोगों को नहीं मिला है, जिनको आप नहीं दे पाते, जो आपके पास आते हैं, तो आपको आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी क्षमता है, उसी के अनुसार आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आप मत सोचिए कभी कि आप देते रहेंगे तो आपके पास सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। देने से कभी खत्म नहीं होता, देने से कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है, और आपका पुण्य तो बढ़ ही रहा है। पैसे बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, लक्ष्मी जब बढ़ेगी आपके घर में तब बढ़ेगी, लेकिन पुण्य तो बढ़ ही रहा है, ये उधर के खाते में जमा हो रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस चीज को तो बिल्कुल ही विचार में ना लाएं कि आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। दान दिए धन ना घटे, ये तो है संतों की वाणी, तो इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। पुण्य का काम कर रहे हैं आप, ईश्वर आपके साथ में है, महालक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, देखिए किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अगर इस तरह के लोग जो है सवाल पूछते हैं, तो ये एक ऐसा संबंध हमारा आप लोगों के साथ में बन रहा है कि जैसा कहते हैं ना कि मित्र और मित्र आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी है कुछ ऐसी शंका आशंका, तो आप दिल खोलकर हमसे बात कर सकते हैं। कहते कई बार छोटी छोटी बातें भी जो हैं हमें परेशान करती रहती हैं, तो आप वो छोटी छोटी बातें भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बड़ी तो खैर आप डिस्कस करेंगे ही, लेकिन छोटी छोटी बातें भी कई बार परेशानी का कारण बन जाती है। तो उन छोटी छोटी बातों को परेशानी का कारण मत बनने दीजिए, और छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी हमसे डिस्कस आप कर सकते हैं। बिना देर किए अभी मोबाइल फोन उठाकर डायल करें 57171350 और हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं। अभी इसी वक्त 24 घंटे निरंतर चल रही है ये सेवा, क्योंकि एस्ट्रो चैनल एक शो नहीं बल्कि एक सर्विस है, एक सेवा है जो बनाई गई है आपके लिए। 24 घंटे 365 दिन चलने वाली ये निरंतर सेवा आपको देती है सॉल्यूशंस घर बैठे बैठे, आपको दिखाती है जिंदगी का रास्ता, आपको देती है दिशा निर्देश, आपको सिखाती है तरीका जिंदगी जीने का। तो अगर आप अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स भी पूरा करना चाहते हैं, तो बिना देर किए आप हमसे यानी एस्ट्रो चैनल से कनेक्ट हो जाएं। एस्ट्रो चैनल एक शो ही नहीं, एक ऐसी सर्विस है जहां आप एक आसान फोन कॉल के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए अपने मोबाइल फोन से कॉल कीजिए 57171350 पर। ये सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हमारे विद्वान विशेषज्ञ आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तो अभी कॉल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theastrochannel.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। हमने बहुत सारे कॉल्स लिए, बहुत सारे लोगों से बातें की। यही हमारा जो है प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं हल कर पाएं। बहुत अच्छा लगा, और जब अलग तरीके के सवाल आते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब जो है लोग हमसे बात करते हैं और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या भी हमारे सामने रखते हैं। तो आप भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। शो का समय भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन एस्ट्रो चैनल की सर्विसेज का समय कभी समाप्त नहीं होता। आप 24 घंटे 365 दिन किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप किसी भी प्रांत से हो, आपको सिर्फ करना है एक छोटा सा काम, अपना मोबाइल फोन उठाना है, बिना एसटीडी कोड लगाए डायरेक्टली आपको डायल करना है नंबर 57171350। इससे आप हमसे और हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर से कनेक्ट हो जाते हैं, जो देते हैं आपको सॉल्यूशंस आपके जीवन की समस्याओं के घर बैठे बैठे ही।
आज के लिए मैं शिवानी दुर्गा एस्ट्रो चैनल में लूंगी आपसे विदा, लेकिन कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव बने रहें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करें, पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। सेव अर्थ, सेव योर लाइफ, सेव वाटर। नमस्कार।